मुल्क में जारी सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। पीर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इनेकाद होगा। APC में PTM, इत्तेहादी समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक़ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। सैलाब की सूरत हाल पर बुलाई गई APC में PTI को दावत नहीं दी गई। तो बदतरीन सैलाब, बेरहम रैलों से तबाही, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में पानी ही पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन, जबकि राब्ता मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात, 9,49,000 मकानात को नुकसान, भिपरी मौजों से बच निकलने वालों को नए इम्तिहान का सामना, खुराक और पीने का पानी नायाब, सर ढांपने को भी ठिकाना नहीं, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, बीमारियां फूट पड़ी हैं। सैलाब से इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा है, जबकि मुतासरीन को खुले आसमान तले मसीहा का इंतज़ार है। तो बदतरीन सैलाब, बेरहम रैलों से तबाही, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में पानी ही पानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन है, जबकि राब्ता मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1,33 अमवात, जबकि 9,49,000 मकानात को नुकसान, भिपरी मौजों से बच निकलने वालों को नए इम्तिहान का सामना, खुराक और पीने का पानी नायाब, सर ढांपने को भी ठिकाना नहीं, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, बीमारियां फूट पड़ी हैं। सैलाब से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगे, मुतासरीन को खुले आसमान तले मसीहा का इंतज़ार है। तो आपको बताएं कि सैलाब के जिसकी तबाहकारियाँ जारी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है, जबकि राब्ते मुनक़ता हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात, 9,49,000 मकानात को नुकसान, भिपरी मौजों से बच निकलने वालों को नए इम्तिहान का सामना, खुराक और पीने का पानी नायाब हो चुका है, जबकि सर ढांपने को भी ठिकाना मौजूद नहीं है। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, बीमारियां फूट पड़ी हैं। सैलाब से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगे हैं, मुतासरीन को खुले आसमान तले मसीहा का इंतज़ार है। तो सैलाब के जिसकी तबाहकारियाँ जारी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन है, जबकि राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात, 9,49,000 मकानात को नुकसान, भिपरी मौजों से बच निकलने वालों को नए इम्तिहान का सामना, खुराक और पीने का पानी नायाब हो चुका है। सैलाब ने चारों सूबों में निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। मुतासरीन बदस्तूर बेयारो मददगार हैं। सैलाब में कहीं सड़कें टूटी हैं तो कहीं घरों और बाज़ारों में सैलाबी पानी मौजूद है। मुतासरीन सड़कों पर मच्छरों में रातें गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि कहीं पुलिस राशन की तकसीम के दौरान लाठी चार्ज कर रही है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदों से, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, यासिर मलिक, आमिर जमील, नुमान बाबर और फरीदुल्लाह से। तो सबसे पहले यासिर, आपके पास जाएंगे, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा में, और नौशहरा की अगर बात की जाए तो काबुल रिवर जो है, बड़ा दरिया जहां से गुजरता है, वहां पर उसमें आने वाले सैलाब ने नौशहरा शहर में तबाही मचा दी है। कल हम इस वक्त मौजूद हैं, कल यहीं पर मौजूद थे, लेकिन ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन अवैस कयूम को कहूँगा कि ये रोड कल तक बिल्कुल खुली हुई रोड थी, इसके ऊपर पानी मौजूद नहीं था। ये पेशावर से नौशहरा और नौशहरा से रावलपिंडी जाने वाला ये रोड है, लेकिन आज इसके ऊपर पानी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर पानी है। और अभी जो यहाँ पर लोग हैं उनके मुताबिक ये पानी, सारा पानी जो है, ये रात को 3 बजे आया है। जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई सवात के अंदर, उसके बायस बताया जा रहा था कि बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ से पानी का एक रेला जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा, एक सैलाबी रेला जो यहाँ पे दीगर जो शहर है उनको तंग कर सकता है। और अब चूँकि ये हालात हैं कि अगर यहाँ के दीगर जो एरियाज़ हैं उनके हवाले से बात की जाए, तो ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे सिर्फ ये जान लेते हैं कि अभी तक नौशहरा में कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं, जहाँ पर पानी है, लोगों के घरों में पानी है और वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी तक देखिए, कल रात तक तो पानी काफ़ी अंडर कंट्रोल था। हमारे डिप्टी कमिश्नर AC साहब, वो लोग यहाँ पे अपनी उनकी टीमें, वो 11-1-2 की, ये सब वो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियरली टाइगर फोर्स के लड़के सब काम कर रहे हैं, लेकिन कल तक ये था कि अंडर कंट्रोल था। अभी रात के 3 बजे के बाद जो पानी भी आ गया है, तो उन्होंने नौशहरा कला को स्पेशली वहाँ पे बड़ा इफेक्ट किया है। दुरानी स्ट्रीट, वापडा कॉलोनी, इसको तकरीबन 14-14 फुट पानी चला गया। जहाँ पे भी आप खड़े, कल 12 बजे तक ये रोड क्लियर था।
अभी ये रात को 3 बजे के बाद पानी की जो स्टेशन है वो मतलब आगे आ रही है, तो अभी कोई क्लियर रिजल्ट भी नहीं है हमारे तरफ से, मतलब कोई किसी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से या मतलब वाटर में फ्लड मैनेजमेंट है उनकी तरफ से भी कोई क्लियर मतलब मैसेज नहीं है। लेकिन शहरियों को यही कहेंगे कि आप अपनी एहतियात कर ले काइंडली। जी बिल्कुल, इसी तरह से गुज़िश्ता रोज़ भी हमने जो ज़िले इंतज़ामिया है उनसे बात की। तमाम लोग इस वक्त नौशहरा में है वो एहतियात करने की कहा गया है। आमिर जमील, आपके पास आएंगे, क्या सूरत देख रहे हैं और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ पर जो दरियाए सवात का है उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि दरियाए सवात का जो पानी है वो अब, जो कि पहले 2,40,000 क्यूसेक से ज़ायद का यहाँ से रेला गुजर रहा था, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। दरियाए सवात में इस चकदरा के मकाम 63,000 क्यूसेक और जबकि ख्वाज़ाखिला के मकाम पर 83,000 क्यूसेक तक पहुँच गए, यानी पानी की जो सतह है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रेले यहाँ से गुजरे हैं उसने जो तबाही मचाई है उनके नुकसानात का अजाला ताहाल नहीं लगाया जा सका। नुकसानात के लिए टीमें मुकर्रर की गई हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात पर उन नुकसानात को देख रही हैं और असेसमेंट की जा रही है कि नुकसान हुआ कितना है। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से कबल के में मौजूद हैं। ये बाईपास कबल रोड है। यहाँ पर 6 से 8 होटल थे जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर फसलें, घरेलू जो सामान था, घर जो थे वो बिल्कुल पानी में बह गए हैं और यहाँ के लोगों को भी इसी तरीके से मुश्किलात का सामना है जो कि जुम्मे के दिन से अपर सवात के जो लोग थे उन्हें था। ख़ास तौर पर बिजली के न होने की वजह से गुज़िश्ता जुमेरात से बिजली जो है यहाँ पूरे सवात में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद कर दी गई थी, जिसके बाद पीने के पानी का शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से जैसे जो सैलाबी रेला था वो तो गुजर गया, लेकिन वो जो नुकसानात छोड़ गया है वो अब जो आवाम है वो भुगत रही है। हुकूमत की जानिब से ये ऐलानात और ये दावे तो किए जा रहे हैं कि वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन चूँकि ये सैलाब 2010 के सैलाब से काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, तो हुकूमती नुमाइंदे भी हर जगह पर नहीं पहुँच पाए। और ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोग अपनी मदद आप के तहत अब बहाली का काम शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सड़कें टूट चुकी थी वो भी उसी तरीके से, कोई मुतबादिल रास्ता अभी तक नहीं बनाया जा सका। जो पुल गिरे हुए थे, जो पुल टूटे हुए थे, वो उनकी भी पोजीशन उसी की तरह है। जिन शहरों के रास्ते कटे हुए थे वो भी उसी की तरह अभी ताहाल जो है वो बहाल नहीं किए जा सके। आज सुबह जब हमारी PDMA के एक नुमाइंदे से बात हुई तो उनके कहने के मुताबिक फ़िलहाल जो पानी के जो मसाइल थे, इरीगेशन के जो मसाइल थे, उनको हल करने के लिए टीमें रवाना की गई हैं ताकि पानी का जो मसला है, पीने के पानी का मसला, उसको हल किया जा सके। तो सूरत हाल यही है कि सैलाबी रेला गुजर चुका है, लेकिन नुकसानात हाल यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत अब जो नुकसानात हैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और परेशान है लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है काम कर रहे हैं। नुमान बाबर, आपके पास आएंगे, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और पानी के बहाव में किस कदर जो है वो तब्दीली आपको नज़र आ रही है, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? आज बिल्कुल जुनूबी में जाके मुख्तलिफ अजला जो हैं इस वक्त सैलाब की लपेट में है। सूरत हाल देखिए, 1 माह से सैलाब चल रहा है, इसके नुकसानात चल रहे हैं। अब तक 10 लाख एकड़ रकबा जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, जिससे मुख्तलिफ फसलें जो हैं ख़त्म होकर रह गई हैं। और उसके साथ साथ जो है अब तक जो है 190 अफराद जो हैं सैलाबी रेला बहा कर ले गया है, 190 एक्सपायरी हो चुकी हैं। सूरत हाल देखिए, यहाँ पर अद्वियात नहीं है, खुराक नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सैलाब मुतासरीन जो रुझान के सैलाब मुतासरीन हैं सैलाबी पानी पीने पर मजबूर हैं। यहाँ पर अभी तक किसी किस्म के कैंप जो है नहीं लगाए गए। अगरचे यहाँ पर किसी हद तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फ़ाल हुई, कुछ राशन जो है की कोशिश की गई, लेकिन वो भी बंदर बाट उसकी जारी थी, जिस पर सैलाब मुतासरीन ने छीना झपटी की कोशिश की है। लेकिन पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया है, बेईमाना तशद्दुद किया गया है। कुछ जो है सैलाब मुतासरीन जख्मी भी हुए हैं और इवन यहाँ पर हवाई फायरिंग भी की गई है। इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज भी किया और मुतालबा भी किया कि जो राशन है अगर लेकर आते हैं तो वो पाक फौज के थ्रू जो है वो तकसीम किया जाए, ताकि मुनज़्ज़म अंदाज से और बेहतर अंदाज से सैलाब मुतासरीन तक प्रॉपर वे में वो पहुँच सके। सूरत हाल है कि इस गुलाब बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं, बड़ी तादाद घरों में महसूर है। अगर वो बंद पर आ भी जाते हैं तो उनके पास राशन नहीं है। अगर पीछे जाते हैं, नहीं जाते तो वहाँ पर उनके मवेशी चोरी होना शुरू हो गए हैं, उसके साथ साथ डकैतियाँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं। उसके हवाले से भी यहाँ पर पुलिस दिखाई नहीं देती। मुसलसल मसाइल बढ़ते जा रहे हैं।
मुतालबा यही किया जा रहा है कि हुकूमत फाल हो, एक्टिव हो। 1 महीने से सैलाब चल रहा है, अभी तक किसी किस्म की रिलीफ मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है नुमान बाबर, आप साथ ही रहेगा। फरीदुल्लाह आपके पास आएंगे, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो जो वक्त गुजरता जाए सैलाब की तबाहकारियाँ वो सामने आ रही हैं। इस वक्त कोयटा के इलाके नवा किली में मौजूद हूँ। ये इलाका जो 45 फुट रोड से लेकर किली शाह आलम के दरमियान का इलाका है। यहाँ देखने में आ रहा है कि अभी गुजरगाह थी, इसके दोनों जानिब जो सैकड़ों मकानात थे, अभी पानी जब सैलाबी रेला आया 2 रोज़ कबल तमाम के तमाम बह गए। सैकड़ों मकान इसमें मुनदिम हो गए, ना सिर्फ मुनदिम हो बल्कि सफ़ा हस्ती से मुनदिम, उनका मलबा तक नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ एक बड़ी मार्केट थी कि 35 के करीब उसमें दुकानें थी, वो भी तबाह हो चुकी है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसके बावजूद देखने 3 दिन गुजर चुके हैं, इंतजामिया की से अभी तक यहाँ कोई नहीं है, किसी का कोई राशन तकसीम नहीं किया गया है, ना कोई टेंट फराम किया गया है। मच्छरों की भरमार है, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। तमाम जो खंबे हैं और ट्रांसफार्मर है वो पानी में बह चुके हैं, गैस की जो पाइपलाइन है वो पानी में बह चुकी है। तमाम चीज़ें लोगों उन्हीं में मवासलात का नाम बुरी तरह से मुअत्तल हो चुका है और लोग परेशान है। एक साइड के लोग जो है दूसरी तरफ से लोगों से नहीं मिला, क्योंकि दरमियान जो पुल थे तकरीबन 3 पुल भी इसके दरमियान में टूट चुके हैं और किसी तरह इंतजामिया। सबसे बड़ा जो अलमिया देखने में आया कि जो अभी गुजर गए, इसके दोनों अतराफ जो मकान बनाए गए थे, अब उन अफराद को पकड़ने की जिन्होंने ज़मीनें अपने कब्जा करके उनको आगे दूसरे लोगों पे बेचा है, जिसकी वजह से उन्होंने मकान बनाए और सैकड़ों मकान यहाँ चले गए। लोग बेसरसामानी की हालत में यहाँ बैठे हुए हैं, ना इंतजामिया आई है, ना हुकूमत आई है, ना किसी इकदाम किया गया। अगर इसके हट के बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों की बात है, कोयटा का नवाई इलाका है, अन्ना उड़क, वो भी बिल्कुल तकरीबन जो लोगों से हमारी बात हुई है टेलीफोन पर, उनका कहना है कि सफ़ा हस्ती से मिट चुका है और तमाम उसके जो बागात हैं वो बेच चुके हैं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस तरह हम नोशकी की बात करें, मस्तूंग की बात करें, किला सैफुल्लाह की बात करें, जोब की बात करें, दुक्की बारखान की बात करें, मस्तूंग की बात करें, कि हब लसबेला की बात, हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। जिस तरह हुकूमत को या इंतजामिया को एक्टिव होना चाहिए था, उस तरह वो एक्टिव नहीं है, उस तरह लोगों को रिलीफ नहीं पहुंचा। गो के हुकूमत इंतजामिया और जो मुतलका हालात काफ़ी गंभीर है, जबकि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया यासिन मलिक, आमिर जमील, नुमान बाबर और फरीदुल्लाह हमें सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे। ठट्टा में सैलाब मुतासरीन को सिंध हुकूमत की जानिब से एक कैंप में रखा गया है। वहाँ इन मुतासरीन को क्या सहूलियात फराहम की गई हैं, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। आज इस वक्त मैं ठट्टा शहर में मौजूद हूँ और ठट्टा शहर का ये गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज है, जिसको ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बारिश मुतासरीन के लिए कैंप बनाया गया है। आप इधर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर कैंप लगे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर रिहाइश पजीर हैं। ये इस वक्त हमारे साथ एक ख़ानदान मौजूद है जो जोग शरीफ से आए हैं। यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। मीरपुर बोठर थोड़ा आगे रहता हूँ, कच्चे के इलाके में। उधर जो चावल बाल सारा डूब गया हमारा, और जो माल बाल थे वो डूब गए। हम बच्चों लेके सिर्फ इधर पहुँचे हैं, अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं मिला। हम ऐसे खुले आसमान में बैठा हूँ, हमारे ये सारे बच्चे हमारे साथ है। हुकूमत अभी तक कुछ भी सहारा नहीं दिया है। सलाम मुतासरीन है, उनकी जानिब से हमें शिकवा करते हुए नज़र आए कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो बहुत किए गए, ताहम ठट्टा शहर में जो ये ठट्टा शहर का कैंप ऑफिस जिसको डिक्लेयर किया गया रेन मुतासरीन के लिए और सैलाब मुतासरीन के लिए, वहाँ पर कैंप तो लगा दिया गया, लेकिन इस कैंप में वो सहूलियात मैसर नहीं जिस तरह का दावा किया जा रहा है। अलबत्ता यहाँ पर खाना तो फराम कर दिया जाता है, लेकिन दीगर जो बिस्तर हैं, कैंप हैं, वो सबको फराम नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात हैं। जी, उधर सांगड़ में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। सीम नालों में शगाफ से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब से फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि मवेशी भी मर रहे हैं। इंतजामिया मंजर से गायब है। सूरत का हाल क्या है, ये बताएंगे सांगड़ से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अशफाक सुलहरी। जी, इस वक्त सांगड़ के अंदर जो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो सेम नाले आपको नज़र आ रहे हैं, सेम नालों के बायस जो मुख्तलिफ मकामात पर जो है शगाफ पड़ने शुरू हो चुके हैं। सांगड़ के तमाम छोटे बड़े शहर जिनमें संजोरो, टंडो आदम, शदादपुर, खिपरो और दीगर इलाकों से गुजरने वाले जो सेम नाले हैं, जो 1 दर्जन से ज़ायद मकामात पर जो है उनमें शगाफ पड़ चुका है, जिसकी बिना पर वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इलाके के जो गाँव हैं वो तबाह हो चुके हैं। अजनास जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इस वक्त उसको पूर्ण करने के लिए किसी भी तरह के इक़दाम नहीं किए गए। अलर्ट जारी हो चुका था, उसके बावजूद मानसून से कबल जो सेम नालों के लिए जो फंड्स आए थे उसको तो यूटिलाइज कर लिया गया, लेकिन उस यहाँ पे सेम नाले जो है साफ़ नहीं किए गए, और इसके बिना पर जहाँ पानी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो शहर और दही इलाकों को डुबोता हुआ आगे की जानिब जा रहा है। और फौरी तौर पर अगर इसको बंद को मजबूत ना किया गया तो शगाफ जो पड़ेगा उसे मज़ीद जहाँ पे नुकसानात होंगे, मज़ीद शहर और देहात जो हैं वो उससे मुतासर होंगे। जी,
उधर बखर में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नशेबी इलाकों के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। 7 लाख क्यूसिक पानी का रैला आज दरियाए सिंध से गुजरेगा। 15 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आरिफ सिद्दीकी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सिंध के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त 4 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आज ही तकरीबन 7 लाख मज़ीद क्यूसेक पानी का रेला जो है वो दरिया सिंध से गुजरेगा, जिसकी वजह से कलूर कोट से लेकर बेहल तक कच्चा नशेब के इलाका में जो लोग मकीन थे, तकरीबन 300 से ज़्यादा देहात के लोग हैं जो हज़ारों की तादाद में हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। और जो ये लोग हैं जो अरसे दराज से यहाँ मुकीम थे, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। ज़िलाई इंतज़ामिया ने इस वक्त 15 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए हैं, जहाँ पर रेस्क्यू टीम और दीगर इदारे जो हैं जिनमें महकमा लाइफ स्टॉक है, वो लोग अपनी ड्यूटियां जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, जो किसी भी वक्त नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी फ़रज़ सरअंजाम देंगे। नवाई इलाका मजोका के इलाका में रेस्क्यू हुकाम ने अपना रिलीफ कैंप कायम कर दिया है, जहां पर कश्ती भी पहुंचा दी गई है और दीगर जो है हिफाजती सामान वो भी मुंतकिल कर दिया गया है। जी तो दूसरी जानिब बालाकोट महांजी के बाद वादी मुनव्वर का भी सैलाबी रैले से नक्शा जो है वो बदल कर रख दिया है। 1500 ख़ानदान 3 दिन से महसूर हैं। राबता सड़कें और पुल सैलाब में बह जाने के बायस इलाके का राबता मुनक़ता होने से ग़ज़ाई किल्लत का भी खदशा पैदा हो गया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ आवान से। जी आसिफ बताइएगा। इस वक्त मैं बालाकोट के मकाम महांजी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज से 3 रोज़ कबल आने वाले सैलाबी रैले ने जो है वो चंद ही सेक्टरों में जो है वो सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब तक मैं आपको बताऊं कि 14 के करीब जो है वो सरकारी इदारों शुमार के मुताबिक अमवात यहाँ पे हो चुकी हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 10 अफराद की जो लाशें हैं वो दरियाए कुनार से उनको जो है वो निकाला गया है। 4 की जो बाकी 4 की जल्दी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो यहाँ के मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत जो है वो फिलफौर जो है वो हम लोगों को यहाँ से जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल करें, ताकि हमारे जो बच जाने वाले जो ख़ानदान हैं वो जो है वो इस सैलाबी रैले से जो वो महफूज रह सकें। जी सोराब शहर समेत पूरे ज़िले में तूफ़ानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इस्माइल से। जी इस्माइल बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सोराब शहर समेत पूरे ज़िले में तूफ़ानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मारा, लाकोरिया, गिदर, मौली, जीवा, हाजी का समेत ज़िले के 90% इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सैकड़ों मकानात और करोड़ रुपए के तैयार फसलें और बागात और ज़मीन के बंदे और सड़कें पानी में बह चुके हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी की पानी की नज़र हो गए। MPA नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह खान ज़ैरी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सूरब जलालुद्दीन खान काकड़ की सरबराही में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ताहम इलाके में 2 दिन से बिजली की फरामी और गैस और बिजली की फरामी बंद हो चुकी है। जी और अब आपको बताते हैं कि NDMA ने मुल्क में सैलाब से तबाही की सूरत हाल पर 24 घंटे की रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 119 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 32 बच्चे भी शामिल हैं। और रिपोर्ट में मजीद क्या मालूमात सामने आई हैं, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली से। फौजिया बताइएगा, इस वक्त रिपोर्ट में मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। NDMA ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 119 अफराद जो है वो जान की बाजी हारे हैं, जिसमें 32 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो सिंध में हुई हैं, तकरीबन 76 अफराद जो है वहाँ पर उनकी अमवात हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 31 अमवात हुई हैं, जबकि बलूचिस्तान में 4, पंजाब में 1, आज़ाद कश्मीर में 1 और गिलगित बल्तिस्तान में 6 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हारे हैं।
हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 71 है, इसमें जो है वो 18 बच्चे भी शामिल हैं। और अब तक की अगर मजमूई सूरत हाल देखें हैं 14 जून से लेकर अब तक, तो मजमूई तौर पर 1033 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 1527 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। इन सैलाब के तबाहकारियों में अब तक जो है वो 348 बच्चे जो हैं वो भी अपनी जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,67,719 घरों को नुकसान पहुंचा है और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 9.5 लाख घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, सैलाब की नज़र हो चुके हैं और 8 लाख से ज़ायद मवेशी जो है वो भी सैलाब में बह गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। 3,451 किलोमीटर सड़कें और 149 पुल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। NDMA रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब तक जो है 57,77,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। 51,000 को जो है वो महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। NDMA की जानिब से 24 घंटे के दादोशुमार जारी किए गए हैं। फौजिया अली, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।